अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफ़ुवन अहद। मोहतरमा सदर साहिबा, मेहमानान ख़ुसूसी, मुअज़्ज़ज़ वलीमात और मेरी प्यारी बहनों, आज इस पुररौनक महफ़िल में मेरा मौज़ू सुख़न है तौहीद व शिर्क। तौहीद का माना यह है कि अल्लाह मालिक एक है, उसका कोई साथी नहीं है, और इस यकीन को अपने दिल में बिठाया जाए, इस पर ईमान लाया जाए और इसे जुबान से इकरार किया जाए और ये यकीन रखा जाए कि एक होना मेरे अल्लाह की सिफत है। उसका कोई साथी नहीं है, कोई साथी नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है। वो अकेला है, तन्हा है, एकता है। अपनी जात में अकेला है, अपनी सिफात में अकेला है, इसी तरह वो अपनी इबादत में भी अकेला है। अकीदा तौहीद वो बुनियादी मसाला है जिसको लेकर तमाम अंबिया अपनी अपनी उम्मतों की तरफ तशरीफ ले आए। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूला, हमने हर उम्मत में रसूल भेजे और हर रसूल ने अपनी कौम के सामने यही पैगाम दिया, अपनी कौम के सामने यही आवाज रखी, अन अबुदुल्लाह, इबादत हक है खालिस अल्लाह ताला के लिए। आए मेरे इस्लामी बहन, अहले तौहीद का जिक्र मालिक के कलाम से सुनते हैं। मालिक बयान फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह, जिन्होंने ऐलान कर दिया रब्बुना अल्लाह, हमारा रब अल्लाह है। हमारा रब कौन है? बोले हमारा रब अल्लाह है। हम अल्लाह को छोड़कर किसी और को रब मानते हैं? नहीं है। अल्लाह की कसम, अहले तौहीद की जुबानें कट सकती है, लेकिन उनकी जुबानों से किसी और की रुबूबियत का नारा नहीं लगवाया जा सकता। मेरी प्यारी बहनों, अहले तौहीद के बारे में कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह, जिन्होंने ऐलान कर दिया हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर इस पर डट गए। कौन नाराज होती है हो जाए, बिरादरी नाराज होती है हो जाए, कबीला नाराज होता है हो जाए, कोई जलाता है जला दे, कोई गोली मारता है मार दे, ये डट जाने वाले इनके लिए कुरान ऐलान फरमा रहा है, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। क़यामत का दिन होगा, ना इन पे कोई खौफ होगा और ना ही इनके लिए कोई गम होगा। मेरी प्यारी बहन, कोई फकीर आपके घर के दरवाजे पर आकर भीख मांगता है तो आपने उसे दे दिया। वो या हुसैन या अली के नारे लगाकर भीख मांगता है तो आपने उसे दे दिया। क्या आपने उसे तौहीद की दावत दी? क्या आपने उसे अल्लाह की मारिफत की दावत दी? मुहर्रम के नाम तहरीर कबूल करने वालों, 11वीं की खीर कबूल करने वालों, अहले शिर्क की मजलिसों का खाना अपने घर पर रख लेने वालों, बाद में जानवरों को फेंक देने वालों, ये मुजरिम, ये मुशरिक, क्या क़यामत के दिन तेरा गिरबान नहीं पकड़ेगा? वो कहेगा, मैं इसके घर पे गया था, मैंने कहा था या अली, मैंने कहा था फला बाबा के नाम का, इसने मुझे दिया नहीं, लेकिन मुझे कुछ कहा भी नहीं। आप पे और मुझ पे ये फर्ज है कि इस तौहीद के मैसेज को आगे आम करें। मगर आपका साथी मुशरिक, आपका दोस्त मुशरिक, आपका पड़ोसी मुशरिक, आपका कजिन मुशरिक, आपका रूममेट मुशरिक, वो क़यामत के दिन आपका गिरबान पकड़ेगा और कहेगा 60 साल की दोस्ती, 40 साल का पड़ोसी, 30 साल की कारोबारी वाली शराकत रही, इसने दुनिया का हर वो मसला मेरे साथ डिस्कस किया, लेकिन ईमान की बात कभी मुझसे नहीं की। तो क्या जवाब देंगे? आज शिर्क की कैफियत क्या है? झूठे पीर, बनगढ़ंत बातें और मीडिया के जरिए से शिर्क को फैला रहे हैं। जब कहने से कुदसी है, मालिक बयान फरमा रहा है, मैं इन तमाम शरीकों से बेजार हूँ, बेनियाज हूँ। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, नहीं सजदे किए हमने कभी गैरों की चौखट पर, नहीं सजदे किए हमने कभी गैरों की चौखट पर, हमें जिसकी जरूरत हो खुदा से मांग लेते हैं। मेरी प्यारी बहनों,
ईमान जब तौहीद को समझ जाते हैं तो फिर उनकी कैफियत क्या होती है? मालिक ऐलान फरमा रहा है, असहाब कहफ वालों के बारे में मालिक ऐलान फरमा रहा है, इन्नहुम फित्यतुन आमनू, वो नौजवान थे, वो चंद नौजवान थे जो ईमान लेकर आए, अपने रब पर ईमान लेकर आए, वज़िदनाहुम हुदा, फिर हमने उन्हें मज़ीद तरक्की दी ईमान में, हिदायत में, वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़, हमने उनके दिलों को जोड़ दिया, मजबूत कर दिया। दिल मजबूत अहले ईमान के होते हैं। उन्होंने अपने कौम के सामने क्या आवाज लगाई? रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़, हम उस रब को रब मानते हैं जो आसमानों का रब है, जो जमीनों का रब है। नौशक्काक को रब कहने वालों, हमें बताओ, आसमान का वो कौन सा हिस्सा है जो इस पीर ने बनाया है? जमीन का कौन सा टुकड़ा है जो इस पीर ने बनाया है? अपने जिस्म का कौन सा हिस्सा है जो इस पीर ने बनाया है? तुम इस तरह के झूठे पीर बाबाओं को अपना रब कह रहे हो और ऐसा आवाज लगा रहे हैं, रब्बुना, हमारा रब वो है, रब्बुस समावाति वल अर्ज़, जो आसमानों का रब है, जो जमीनों का रब है। लन नद'उ मिन दूनिही इलाहा, अगर हमने अल्लाह को छोड़कर किसी और का रब कहा तो निहायत हमने बहुत बुरी बात कही। अल्लाह की कसम, आज अहले तौहीद यही ऐलान कर रहे हैं, आज अहले तौहीद यही ऐलान कर रहे हैं। अहले तौहीद की जुबानें काटी जा सकती हैं, गर्दनों को जिस्म से अलग किया जा सकता है, लेकिन अहले तौहीद की जुबानों से किसी और की उलूहियत और रुबूबियत का नारा नहीं लगवाया जा सकता। कि कहने वाले जो मर्जी कहें, ये अली को नहीं मानते कि नबी को नहीं मानते। हम कहते हैं हम अली और नबी को अल्लाह नहीं मानते, अपना रब नहीं मानते। हाँ, अल्लाह का प्यारा जरूर मानते हैं, अपने लिए रहबर और रहनुमा जरूर मानते हैं। वो आला है, वो मौला है, वो मालिक और रहमान और रहीम है। उसके लिए आला मिसाल मैं आप बहनों का जहन खोलने के लिए, इस मसाले को दिन की वादियों में उतारने के लिए मैं आपसे सवाल करती हूँ, क्या कोई गैरतमंद औरत अपने शोहर की इज्जत में किसी और की शराकत को बर्दाश्त करेगी? ध्यान से सुने, क्या कोई औरत अपने शोहर की इज्जत में किसी और की शराकत को बर्दाश्त करेगी? क्या कोई औरत अपने शोहर को किसी और के साथ बांटेगी? जवाब दें। क्या आप अपने शोहर के खालिक और मालिक और राज़िक हैं? क्या आपने अपने शोहर को पैदा किया है? 3 या 4 तोले हक़ महर के बदले आप इनसे निकाह कर लेते हैं और आपकी गिनत इतनी है कि आप अपने शोहर की इज्जत में किसी और की शराकत को बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप अपने शोहर को किसी और औरत के साथ देख नहीं सकते। तो फिर वो अल्लाह मालिक जिसने इस पूरी कायनात को पैदा किया, ऐ इंसान, तुझे पानी की बूंद से पैदा किया, तो फिर वो अपनी इबादत में किसी और की शराकत को किस तरह बर्दाश्त करेगा? अल्लाह के लिए मसला छोटा नहीं है, ये मसला मामूली नहीं है। इस मसले पर गौर कीजिए, अपने अकीदों की इस्लाह कीजिए। अमलों से पहले, हज करने से पहले रुक जाए, नमाज पढ़ने से पहले रुक जाए, रोजा रखने से पहले रुक जाए, यतीम की हिफाजत करने से पहले रुक जाए, तवाफ करने से पहले रुक जाए। पहले ये देखें कि आपने अल्लाह को पहचाना है या नहीं, आपका अकीदा तौहीद कैसा है, अल्लाह की मारिफत कैसी है। कहीं तौहीद, कहीं शिर्क का जुर्म के साथ नहीं है। अल्लाह की कसम, अगर शिर्क का जुर्म साथ हुआ तो